सुबह का नमस्कार दोस्तों आज मैं यहाँ पे व्लॉग कर रहा हूँ। हम हैं फर्टिलाइज़र खाद कारखाना गोरखपुर में। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज 10 अक्टूबर को एक अत्यंत दुख वाली न्यूज़ मिली है। श्री रतन टाटा जी अब हमारे बीच नहीं रहे और फिलहाल हम हैं फर्टिलाइज़र रोड पे और ये है खाद कारखाना गोरखपुर। सोचा थोड़ा बहुत टहल लूँ, काफ़ी समय हो गया है, हेल्थ जो है बहुत ही बेकार हो गई है। आप देख सकते हो मैं पेट निकल रखा है, वज़न बढ़ रखा है और शरीर में बहुत थकान रहती है। तो मैं सोच रहा था कि क्यों ना अब जो है हेल्थ पे थोड़ा बहुत ध्यान दिया जाए। अब थोड़ा बहुत कैसे होगा वो तो पता नहीं, लेकिन मैं आज टहलने निकला हूँ तो सोचा थोड़ा बहुत शूट कर लूँ। बेसिकली क्या है ना कि अलाउ नहीं रहता और पब्लिक प्लेस पे हर जगह शूट करने का जो है एक हेजिटेशन रहता है कि कहीं कोई कुछ बोल ना दे। और क्योंकि प्राइवेट प्रॉपर्टी है खाद कारखाना, तो इसलिए भी ख्याल रखना पड़ता है। और बाइक पे अगर आप रहते हैं ना, तो बाइक पे रहते हैं तो क्या होता है कि आप हेलमेट पे कैमरा लगाए चलते रहे, कोई आपको देखने वाला नहीं है। लेकिन जब आप ऐसे चल रहे हो तो कोई बोल सकता है कि यहाँ रिकॉर्डिंग मत करो, ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है, गवर्नमेंट की संस्था है और यहाँ पे पूरा अधिकार है इनको बोलने का। तो इसलिए मैं थोड़ा सा इग्नोर करता हूँ, लेकिन मैंने सोचा चलो कुछ ना कुछ बनाते हैं, देखा जाएगा। तो थोड़ा बहुत मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हुआ। और जगह जगह गार्ड्स रहते हैं यहाँ पे, तो उससे बचते बचाते थोड़ा बहुत कैमरा आपको अवॉइड करने की कोशिश करनी चाहिए। और पूरा जंगल का एरिया है और जंगल का एरिया मुझे इतना अच्छा प्रोत्साहित करता है हर चीज़ के लिए, क्योंकि नेचर से बढ़ के कुछ नहीं है। आप कितने बेकार मूड में हो, लेकिन अगर आप नेचर के साथ हो ना, आप हर दुख तकलीफ को भूल जाते हो और आपको फिर किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। नेचर के साथ अगर आप अपना कनेक्शन बिल्ड कर लो, आपके जीवन में डिप्रेशन आ ही नहीं सकता है। तो ये हरी हरी पत्तियाँ, हरे हरे पेड़ पौधे हमें प्रोत्साहित करते हैं हमारी पॉजिटिविटी को बढ़ाने में और हमारे जीवन में आए संघर्षों से लड़ने के लिए, क्योंकि जीवन बहुत ही संघर्षपूर्ण है। इस संघर्ष से लड़ने के लिए आपको हर दम प्रयासरत रहना पड़ता है। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे आज किस तरह की बातें लेके बैठ गया, लेकिन बातें जो आपको अपने जीवन में करनी चाहिए लोगों से, वो पॉजिटिविटी को लेकर करना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि समय जिस तरह बढ़ रहा है, प्रदूषण बढ़ रहा है, हम लोग प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं, छोटी मोटी जगहों में हम लोग रहने को मजबूर हैं। तो हमें इसके बारे में बात करनी चाहिए और हमें प्रकृति के साथ अपना कनेक्शन बिल्ड करना चाहिए। अपने संबंधों को प्रकृति के साथ ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ने पर फोकस करना चाहिए। और इसी को ध्यान में रखते हुए जब भी मैं यहाँ आता हूँ, मंत्र मुक्त हो जाता हूँ। ये एरिया कुछ ऐसा ही है और ये है खाद कारखाना गोरखपुर। और यहाँ पे आप देख सकते हैं सैनिक स्कूल, जो कि अभी खुला था। हालांकि मैं ज़्यादा आपको डिटेल में नहीं दिखा सकता हूँ क्योंकि शूटिंग अलाउड नहीं है, लिखा हुआ नहीं है, रोड है, बट थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है। लेकिन आप देख सकते हो कितना अच्छा हरा भरा नज़ारा है। इसी तरह से कुछ नज़ारा होता है, इससे भी और अच्छा नज़ारा होता है आर्मी एरियाज़ का, जहाँ पे कैंटीन वगैरह होती हैं। आर्मी का जो एरिया होता है, ये भी एक तरह से आर्मी का एरिया, क्योंकि ये तो फर्टिलाइजर कॉलोनी है, लेकिन इसके जस्ट आगे एसएसबी ग्राउंड है। एसएसबी मतलब सशस्त्र सीमा बल, तो वो एक तरह से आर्मी ही है। और वहाँ पे एक तरह से पूरा जंगल एरिया रहता है और ट्रेनिंग कैंप्स होते हैं। तो कुछ सेंसिटिव माना जाता है, इसलिए इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह अलाउड नहीं होती है। इसलिए इसकी रिकॉर्डिंग प्रायः अवॉइड करनी चाहिए। फिलहाल यहाँ कुछ ऐसा नहीं है जो सेंसिटिव हो, इसलिए मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको। एक बार मैंने खाद कारखाना की इंटरनल वीडियो अपलोड कर दी थी किसी और के चैनल पे कॉपी करके। मेरे पास नोटिस आ गया था साइबर सेल से। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम ऐसा कुछ ना बनाएं कि आपको ऐसी कोई ज़रूरत पड़े। तो फिलहाल मैं एक वीडियो शूट करने के लिए लोकेशन ढूंढ रहा था। लोकेशन अनलकली मुझे समझ में नहीं आई, तो फिर हम सोचे चलो कोई ना, अपन थोड़ा सा ब्लॉग शूट कर लेते हैं और फिर वीडियो तो फिर बन जाएगा। तो मैं कह रहा था कि रतन टाटा सर अब हमारे बीच नहीं रह गए। और कल रात में 11:56 पे टाटा सन्स की तरफ से ट्वीट आता है
हो सकता है और पहले की न्यूज़ हो। तो सभी महान हस्तियों ने ट्वीट किए, क्योंकि वो ऐसे इंसान थे, उनका कोई दुश्मन नहीं था, हर इंसान उनकी रिस्पेक्ट करता था। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, कंपनीज के लोग हों, कोई उनके बारे में बुरा नहीं बोलता था, क्योंकि उन्होंने ऐसा कोई काम ही नहीं किया जिसके बारे में बुरा कहना पड़े। तो बहुत ही फेमस हस्ती थे, 86 ईयर्स ओल्ड हो चुके थे, शादी उन्होंने की नहीं थी। तो अपना एक एक क्षण उन्होंने देश को समर्पित कर दिया। और मुझे लगता है अगर एक इंसान के मतलब एक खासकर आदमियों में, मेंस में, अगर आपका कोई हमसफर ना हो, आपने शादी ना की हो, तो आप अपना देश को सब कुछ न्योछावर कर सकते हैं, आप बहुत कुछ सोच सकते हैं समाज के लिए। अब मेरी बातों को अन्यथा मत लीजिएगा कि इसका मतलब लोग शादी ना करें, लेकिन आप ये देखो ना कि जो जो व्यक्ति शादी नहीं करता है, जो व्यक्ति शादी नहीं करता है, उसका जीवन में कौन है? तो वो सबको अपना मानकर, जैसे अभी आप नरेंद्र मोदी जी को देख लीजिए, योगी आदित्यनाथ जी को देख लीजिए, ऐसी कई सारी हस्तियां जिन्होंने शादी नहीं की है, तो उनको अपना कुछ नहीं बनाना है। अगर उन्होंने कुछ अपना बना भी लिया है, तो जब वो दुनिया को छोड़ के जाएंगे तो वो समाज को ही समर्पित होगा। तो ये एक भाव जागृत होना। और लोग कहते हैं ना कि जब एज बढ़ती है, लोग और चीज़ों से मतलब मोह से थोड़ा छूटता जाता है, और चीज़ों के बारे में सोचता है। अगर ये मोह से हम लोग अपने आप को कम एज में थोड़ा सा दूर रखें, दूर रखने से आशा ये है कि मान लीजिए 20-25 की एज से हर इंसान जो काम करना चाहता है और अपने करियर के प्रति बहुत ही अहम रहता है, उसको कई बार बहुत इगोइस्टिक हो जाता है, वो काफ़ी कुछ पा लेना चाहता है। मैं देखता हूँ जब 30 की एज आती है ना, उसके बाद उसका थोड़ा मन हटने लगता है। अगर उसका परिवार ना हो, तो परिवार होगा तो फिर वो अपने बच्चों में, बीवी बच्चों में और उलझा रहेगा। लेकिन अगर उसके पास ऐसा नहीं है जीवन में कुछ, तो थोड़ा सा मोह से छूटता हुआ समाज के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन निर्वहन करना चाहेगा और समाज को बहुत कुछ देना चाहेगा कि मैं ऐसा कुछ करूं। और एक बार अगर आपको इस चीज़ का नशा लग गया ना कि आप किसी के लिए कुछ करें, यकीन मानिए आप 2-4 लोगों के साथ ही करेंगे, 2-4 बार ही करेंगे ना, आपको एक अलग सा नशा हो जाएगा कि अब मैं ये करूं। और उस क्षेत्र में फिर दुनिया भले ही आपकी तारीफ करे, लेकिन ना चाहते हुए भी वो आपका खुद का सेटिस्फेक्शन है। और इसको कोई ये नहीं कह सकता कि यार ये मैं समाज के लिए कर रहा हूँ। वो व्यक्ति अपने खुद के लिए कर रहा है और वो व्यक्ति बहुत कुछ कर सकता है। ऐसे हजारों रत्नों की ज़रूरत है हमारे देश को, अगर पूरी दुनिया में एक उदाहरण साबित करना हो तो उनके बारे में बहुत सारी स्टोरीज आती हैं। जैसा कि आप देखते हो कि एक फोर्ड वाला किस्सा था जो जगुआर लैंड रोवर वाला था, और एक किस्सा आपका नैनो का जो साइरस मिस्त्री वाला। हालांकि साइरस मिस्त्री एक दुर्घटना में मारे गए, लेकिन साइरस मिस्त्री के बाद अब रतन टाटा भी, ऑलमोस्ट मुझे लगता है 2 साल हो गए होंगे साइरस मिस्त्री को एक्सपायर हुए, तो 2 साल उन बातों को हो गए लगभग। और अब रतन टाटा ने अपनी जो भी मतलब जो अधिकार थे, टाटा सन्स के चेयरमैन शायद चंद्रशेखरन नाम है उनका, उनको दे रखा है। तो शो विल नेवर एंड, ये एक नहीं, शो विल गो ऑन ऐसे कुछ था।